नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे, जहां पर हमारा फाइनेंशियल एंड मनी रिलेटेड वीडियो पे बात करते हैं। आज के फाइनेंशियल ज्ञान पे बंधन बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट शेयर एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और क्या लेटेस्ट न्यूज निकल के आ रही है। अगर हम बात करें, एक साल के अंदर लगभग 20% तक गिरावट देखने को मिल चुकी है, तो क्या आगे अब यहाँ पर बढ़त देखने को मिलेगी कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक लोग का मानना है कि 50% तक स्टॉक में हमको फायदा मिल सकता है। तो सारी चीजों को डिटेल में कवर करेंगे, वीडियो को बिल्कुल मत स्किप करिएगा, ये समझने के लिए बाय करना है, होल्ड करना है, सेल करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, करंटली 147 रुपीज के करीब पे ये ट्रेड कर रहा है। अगर 1 ईयर लो और 1 ईयर हाई की मैं बात करूं, 1 ईयर लो रहा है इसका 128 रुपए, 1 ईयर हाई इसका रहा है 222 रुपए करीब। अब न्यूज का निकल के आ रही है, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो बंधन बैंक में अगर मैं बताऊं, CLSA's हाई कन्विक्शन सीज 50% अपसाइड फॉर बंधन बैंक शेयर, यानी कि CLSA की माने तो लगभग अभी 50% तक का अपसाइड हो सकता है बंधन बैंक के अंदर। अब इसके पीछे का रीजन भी देखते हैं कि क्या चीजें हैं जिसके पीछे ये चीजें सजेस्ट करी जा रही। CLSA हैज अ प्राइस टारगेट ऑफ 220 ऑन द काउंटर विच सजेस्ट अ पोटेंशियल अपसाइड ऑफ 50% फ्रॉम मंडेज क्लोजिंग लेवल, यानी कि जो मंडे को क्लोजिंग लेवल था उसके हिसाब से अगर हम देखें 50% तक का अपवर्ड मूवमेंट हो सकता है। और टारगेट जो दिया जा रहा है 220 रुपए का, तो अचीवेबल है कि नहीं उसको अगर आपको समझना हो तो अचीवेबल है, क्योंकि 222 रुपए 52 वीक हाई इसका रहा है। तो एक तरह से 52 वीक हाई तो वापस से टच करा जा सकता है किसी भी शेयर के लिए, अगर देखा जाए सारी चीजें सही जाती हैं तो। अब की फैक्टर को समझते हैं। इन द माइक्रो फाइनेंस MFI सेगमेंट, कलेक्शन इफिशियंसी हैज इंप्रूव्ड ओवर द पास्ट 2 क्वार्टर लीडिंग टू अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन इन ओवरड्यू फॉर्मेशन से, यानी कि माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो जो कलेक्शन हुआ है यहाँ पर वो 2 क्वार्टर से अच्छा देखने को मिला है, और इसके वजह से जो ओवरड्यू रहा है वो बैंक का डिक्लाइन होते हुए देखने को मिला है, जो कि कहीं ना कहीं बैंक के ओवरऑल प्रॉफिट में फायदा करेगा। While the next quarter may see some disruption due to new regulatory guardrails, 3 lender cap management accept complete normalcy by Q3 financial year 2026, यानी कि अभी जो RBI की रेगुलेटरीज गाइडलाइन आई है उसके वजह से थोड़ा बहुत कुछ दिक्कत आ सकती है अगले 1-2 क्वार्टर के अंदर, लेकिन वो भी अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। The MD's key priorities are to increase the share of secured assets by financial year 2027 and to improve technology and audit function, यानी कि MD के जो की पॉइंट्स है अगर उनकी प्रायोरिटी को समझते हैं तो उनका ये है कि शेयर को इंक्रीज करना है, जो उनके एसेट है फाइनेंशियल ईयर 2027 तक इंक्रीज करना है और इम्प्रूव करना है टेक्नोलॉजी और जो ऑडिट फंक्शंस होते हैं कंपनी के अंदर, बंधन बैंक के अंदर। द लेंडर्स रीसेंट टाई अप विद सेल्सफोर्स गिव इट्स अ न्यू loan origination system which will be in force across 1700 branches in the next quarter making process much quicker, यानी कि यहाँ पर सेल्स फोर्स के थ्रू यहाँ पर टाई अप हो चुका है बंधन बैंक का, तो इसके वजह से जो इनके 1700 ब्रांचेस हैं अलग अलग जगह पर पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो वहां पर अब जो प्रोसेस है वो और क्विकर हो जाएगा, इजी हो जाएगा, और इस वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं कंपनी के लिए थोड़ा सा ऑपरेशन ईजी रहेगा, तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस भी अच्छी देखने को मिलेगी। मैनेजमेंट टारगेट्स आर रिटर्न ऑन एसेट ROA ऑफ 1.8 से लेके 2% बाय एंड फाइनेंशियल ईयर 2027 कंपेयर टू CLSA's मोर कंजर्वेटिव एस्टिमेट ऑफ 1.5%, यानी कि रिटर्न ऑन एसेट की हम बात करें तो यहाँ पर CLSA का मानना है 1.5% तक जा सकती है फाइनेंशियल ईयर 2027 तक, बट यहाँ पर बंधन बैंक अपने आप को थोड़ा आगे लेके चल रहा है कि 1.8 से लेके 2% तक आएगा। अगर 1.5% भी आता है तो वो कहीं ना कहीं ओवरऑल लॉन्ग टर्म में एक अच्छा बेनिफिशियल देगा। CLSA has maintained its rating on the banking stock following a 34% correction from its peak of 222, which it had hit in July last year, यानी कि जुलाई लास्ट ईयर में ये चीज देखने को मिली थी। अब बात करते हैं और कितने एनालिस्ट का क्या मानना है। आउट ऑफ द 28 एनालिस्ट दैट हैव कवरेज ऑन बंधन बैंक, 15 ऑफ देम हैव अ बाय रिकमेंडेशन, यानी कि आपको समझना होगा कि 28 में से 15 लोग यहाँ पर बाय रिकमेंडेशन दे रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें 8 से होल्ड के बारे में, 5 आर सेइंग दैट सेल रेटिंग, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं सेल रेटिंग खाली 5 लोगों की तरफ से दी जा रही है, 5 एनालिस्ट की तरफ से। मैक्सिमम लोग या तो बाय की रेटिंग दे रहे हैं या फिर होल्ड करने दे रहे हैं। होल्ड में भी जो लोग हैं वो आप समझिए क्योंकि पैनिक सेलिंग ना हो इस वजह से होल्ड के लिए दिया जा रहा है, बट लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है और प्रीवियसली भी इस स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। तो अब समझना होगा कि बाय करना है, होल्ड करना है, सेल करना है। करंट प्राइस पे यहाँ पर काफी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, तो जो लोग बाय करना चाहते हैं तुरंत नहीं, लेकिन हाँ अगर थोड़ा बहुत स्टॉक में 15 से 20% करेक्शन आता है तो आप बाय कर सकते हैं। हालांकि हमारी कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें बाय करने के पहले, और जिनके पास है वो लोग होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि अगले 1-2 क्वार्टर में देखने वाली चीज होगी, और अगर रिजल्ट इंप्रूव और होता है तो वापस से यहाँ पर 50% नहीं लेकिन 30 से 40% का तो आपको आराम से रिटर्न कमाने को मिल जाएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। इसके अलावा कोई क्वेरी तो कमेंट करके जरूर बताइए।